अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हाईलाइट। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हफ्सा मलिक। आए इनसे पूछते हैं कि इंडिया में एक नया इशू चल रहा है कि प्लेयर्स रिटायरमेंट ले जा रही हैं। क्या इशू सामने आ रहा है, इनसे पूछते हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, आप तो ऐसे कह रहे हो, आपको कहना है इंडिया में नया तमाशा सामने आया, क्योंकि इंडिया तमाशा ही करता है। अब पहले चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंदर तमाशा करता रहा है और उनके हवाले से करता रहा है कि अब नया सिलसिला वहाँ शुरू हो गया रिटायरमेंट का सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान सेफ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके मैचेस आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये मैच से डरते हुए ना रिजाइन कर रहे हैं। और आप समझ होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, कौन रिजाइन करने जा रहा है और कौन किसको लग रहा है कि उसकी बैटिंग जो थी या बॉलिंग नहीं थी या अच्छी नहीं रही तो वो रिजाइन कर दें। मुझे लगता है अपनी इज्जत बचा रहे हैं। समझ गया ना कौन है? रविचंद्र अश्विन की बात कर रहे हैं आप। जी, रविचंद्रन अश्विन की बात कर रही हूँ। नो डाउट के वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा वो करते रहे हैं, रिस्पॉन्स करते रहे हैं और अच्छा खेलते भी रहे हैं। लेकिन अब आके लगता है वो रह गए हैं। अब उनको समझ आ गई कि अगर वो खुदा ना खास्ता हार गए तो इंडिया में उनका जीना हराम हो जाएगा। तो वो अपना जीना हराम नहीं करना चाहते, वो वक्त से पहले ही निकलना चाह रहे हैं और इज्जत से ही जाना चाह रहे हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अश्विन को मतलब टीम की तरफ से ही कोई इशू वगैरह क्रिएट हो रहे हैं। इश्यूज वगैरह तो इंडिया की टीम हो या इंडियंस हो, इंडिया मीडिया हो या फिर सरकार हो, तो इश्यूज क्रिएट करने में तो वो पहले ही बहुत माहिर है। वो अपने बंदों को तंग करने से बाज नहीं आते, तो बाकियों का क्या हाल करते हैं ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। आप ये देखें ना कि अभी जो रोहित शर्मा है, जो वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, जब एक सहाफी ने उनसे सवाल किया, पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि रिजाइन के हवाले से, उन्होंने कहा भाई भाई रुको रुको, अभी दो बंदों का और भी नाम उन्होंने लिया है। तो उन्होंने उनको कहा भाई हौसला रखो, ऐसी कोई बात नहीं। तो उनकी लैंग्वेज भी बहुत अजीब सी है, बदतमीज़ों वाली लैंग्वेज है और तमीज़ और अदब तो उनमें है ही नहीं। और जहाँ तक रिजाइंस की बात है, तो मुझे लगता है कि अब बारी बारी जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं अब इनके निकलना शुरू हो गए और अब मुझे लगता है बीसीसीआई जो है ना वो सर पकड़ के बैठने वाली है बहुत जल्द। और एक इशू ये भी सामने आ रहा है, कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद ही होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब सीरीज होती है उसके बाद ही, जैसे रविचंद्र अश्विन का रहा है, इससे पहले और भी बहुत क्रिकेटर्स ने। इंडिया के, मैं आपको यही बात आपकी बात काट रही हूँ, इंडिया के बहुत बड़े बॉलर्स भी गुजरे हैं, उन्होंने भी यही हरकत की है। ऑस्ट्रेलिया का मुझे लगता है खौफ बहुत ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का खौफ है। मैं तो अब इंडियन से बीसीसीआई को कहती हूँ कि आप ना ऑस्ट्रेलिया जाने से और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में आने का भी बैन लगा दे। ये वहां सिक्योरिटी इशू बना दे। वहां भी सिक्योरिटी इशू बना दे, कसम से। आप लोग ना पता नहीं चलेगा कि आप लोग अंदर से डर गए हैं, कोई पता नहीं चलेगा। एवं आपके खिलाड़ी जो है पूरी दुनिया में जो है वो बदनामी करते फिरते हैं, सबको पता चल रहा है कि इंडिया जो है ना, टीम जो है ना डगमगा रही है। उनकी रिटायरमेंट ले जा रही उनकी है। टांगे कांपनी नहीं है। रहाने का भी सुनने में आ रहा है कि ये भी रिटायरमेंट ले रहा। वही बता रही हूँ, टांगे कांप गई हैं इनकी। अब इनकी टांगे कांप रही है, साफ नजर आ रहा है। रहाने तो हमेशा ही शाहीन अफरीदी से आउट होता है, पहले आमिर से आउट होता था, अब शाहीन अफरीदी से अब वो आउट कह रहा होता है है। मैं क्रिकेट मैच से ही आउट हो जाऊं। वो कह रहा है मैं दुनिया से आउट हो जाऊं, मैं एक दफा निकल जाऊं इस सारी चीजों में से। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का चलो जी एक आ जाता है कि एक वो उनकी तनाजा भी है आपस एक मुल्क का। ऑस्ट्रेलिया का साथ तो आपका कोई तनाजा नहीं। आप 1965 की जंग तो हुई नहीं थी उनके साथ, तो 1947 की ये ना कहें कि अंग्रेजों से हमने आज़ादी हासिल की है तो हम जो है इनसे हम क्यों मैच खेलें। ये अब कोई ऐसी कोई बोंगी ना मार दे इंडिया, क्योंकि इंडिया ऐसी बोंगियां मारने में बहुत माहिर है। और ये बात कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, क्या ये तो नहीं हो रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से ना हार जाए, इसलिए बड़े प्लेयर डिज़ाइन कर रहे हैं कि नए प्लेयर आएंगे तो ये बहाना होगा कि नए प्लेयर्स आए हैं तो इस वजह से हार अब गए। पाकिस्तान की तो बात दूर से, अभी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो खेलने बड़ी बात है। और पहले एक सरहद पार करेंगे तो दूसरी पर आएंगे, वो तो पहली सरहद से ही भाग रहे हैं। मुझे लगता है बीसीसीआई जो है ना कहेगा अभी नहीं हम मैच खेल रहे, हम अगले साल खेलेंगे, क्योंकि हमारे तो खिलाड़ी भागने लगे, हम छोटे छोटे बच्चे उठा के ले आए और उनको खिलाएं। और बड़ी अच्छी बात है, 37 साल की उम्र हो गई है, 38 में, हम कैसे 38 ईयर ओल्ड है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह से, हमारे मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, हमारे तो यहाँ
मर के निकलते हैं या फिर हम धक्के मार के निकालते तो रिटायर होते हैं, अदरवाइज हमारे में कोई रिटायर नहीं होता। इतने बेशर्म है ना। मैं ये कहती हूँ इनके खिलाड़ियों में फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत है, हमारे तो बस अल्लाह माफ करे। हमारे खिलाड़ी जो है बाबर आजम माशाल्लाह इतने ढीठ किस्म के बंदे पाए गए हैं, इतने ढीठ कि चैंपियनशिप हमारी दूर के बाद हमारे क्रिकेट का तबाही फेर दी। नींद इनको आती है, खाना इन्होंने ज्यादा खाना होता है, फलां चीजें इनकी। लेकिन इंडियन खिलाड़ी ये है कि वो उनकी आवाम जो है उनका खौफ और डर होता है, उनकी हुकूमत का डर होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं। हमारे तो माशाल्लाह उससे बेगे गुजरे हैं। बाबर इनके आजम से नए प्लेयर आए थे जैसे जायसवाल हो गया, उसने स्टार्क को छेड़ा, वो स्टार्क अकेला ही भारी पड़ गया पूरी टीम पे इंडिया वो की। तो नसीम शाह भी उसके बहुत बड़ी दफा भारी पड़ा है इनको। उसके अलावा शुभमन गिल, हाँ। जिसे बाबर के मुकाबले में किया जाता था, बाबर अभी भी टॉप रैंकिंग में जा रहा है, ओडीआई की नंबर 1 रैंकिंग में जा रहा है, और शुभमन गिल जिसका मुकाबला कर रहे थे बाबर का, वो तो अब बाबर के खिलाफ नजर भी नहीं आता। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे अली मैं थोड़ा सा आपसे मुखालिफ चलूंगी, वो इसलिए कि मैं हक सच की बात करती हूँ। आपने बाबर की बात की है तो बाबर साहब भी जो है ना उनके मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो सिर्फ यूफोन के एड्स कर सकते हैं। वो एक एड्स में ऐसे नहीं नहीं, अभी भी टॉप रैंकिंग पे है। वो हाँ वो सबसे ज्यादा टॉप रैंकिंग में लाजमी है, वो एड्स में टॉप रैंकिंग में हो सकते हैं, वो कमर्शियल्स में आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से मेरे लिए तो वो जीरो हैं और वो जीरो ही रहेंगे। हर No doubt। प्लेयर पे बुरा वक्त आता है, मैं आपकी बात पे ये हमारे कहना बादशाह के चाहूंगा। हर प्लेयर में बुरा वक्त चल रहा है, ऐसा कौन? नसीम शाह के तो शेरयार के अलावा, शेरयार अफरीदी के अलावा कौन है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, शाहीन अफरीदी के अलावा और कौन है? मैं आपको बताता हूँ। आप कह रही हैं कि बाबर विराट कोहली पुराना प्लेयर है, लेकिन उसके बाद आया और टॉप रैंकिंग में जा रहा है अभी तक। एक मैच जीत के अली, नहीं, जुल्म ना करो। मैच अली, ये जीतने की जुल्म बात ना ही करो। मैं मैच जीतने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बाबर की। बाबर ओडीआई में टॉप रैंकिंग में जा रहा है, विराट कोहली नीचे है, अगर वो top- रोहित शर्मा अच्छा, नीचे अच्छा, है। चलो टॉप रैंकिंग में वो जा रहा है तो फिर पीसीबी ने उसको अपना क्यों नहीं नया कप्तान सेलेक्ट किया? वाई? क्यों? कप्तान और बैटिंग में बहुत फर्क है, लेकिन वो ये फारिग- आपको भी वो पता। फारिग नहीं है। नहीं, आप आप नहीं, इस आपका तरह दिल नहीं है, कह अब मैं सकते। क्या कह सकती हूँ? इंडियन सहाफी बड़े बड़े अपने विक्रांत नाज़रीन, गुप्ता हो आप गया। अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या बाबर विराट कोहली से बेहतर है? मुझे विराट कोहली बेसिकली, हम इंडिया के खिलाफ चाहे मैं जितना मर्जी बोलती हूँ, लेकिन जहां उनकी तारीफ बनती है वहां उनकी करनी बनती है। लेकिन विराट कोहली आई थिंक सो कि वो बाबर से 100 गुना बेहतर है। अपने कमेंट्स के एक जरूर मिनट, लाजमी नो बताइएगा डाउट, आपकी कि बात आपको क्या लगता है। आपकी बात पे मैं कहना चाहूंगा विराट कोहली और बाबर में फर्क है। विराट कोहली नो डाउट अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी टॉप रैंकिंग पे ओडीआई की निकाल लें, कौन टॉप रैंकिंग पे जा रहा है? बाबर जा रहा है। आप विराट कोहली को निकाल लें, वो सबसे टॉप रैंकिंग पर है। नहीं नहीं, आप टॉप रैंकिंग आपको निकालें। मैंने कहा ना टॉप। आप इंस्टाग्राम खोलें, अपना इंस्टाग्राम खोलें और आप देख लें विराट कोहली टॉप रैंकिंग में है या नहीं है। मैं आपको उनकी कहता following हूँ, बता आप देगी। गूगल आप- सर्च आप- करें, वो टॉप रैंकिंग उस हिसाब से थोड़ी होती है, बैटिंग के हिसाब से होती है, परफॉर्मेंस। 2-4 विराट कोहली मैच की में बहुत डाउन हो अच्छी गया, है। बाबर डाउन हो गया 2-4 मैच वो तो में, बहुत क्या सारे हो हुए, गया? बहुत ज्यादा आप चलें, बस डाउन कर हो दे, गया, बस लेकिन कर दे। ओडीआई में टॉप रैंकिंग पे जा रहा है ना, अभी। बाबर आजम है फ्लॉप मेरी नजर में, वो जीरो खिलाड़ी है और वो पता नहीं किस बेस पे अभी तक उसको इज्जत से वैसे अब रिटायर हो जाना चाहिए, जैसे उसका काम है ना, उसको नहीं अब कोई हक के मैच का। लेकिन वो कहते हैं ना बस मैं चल रहा आपकी तो चल रहा। इस बात पे बस कहना वो- चाहूंगा, बस वो इंटरव्यूज के पैसे लें, लोगों को इंटरव्यूज देने के पैसे लें, इससे ज्यादा वो नथिंग। बाबर आजम फारग तरीन इंसान है, विराट कोहली का उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। एज अ पाकिस्तानी होते हुए नाते मैं ये कह रही हूँ कि विराट कोहली के इस साथ तरह बाबर तो आजम जिस का तरह कोई आप मुकाबला नहीं है। पाकिस्तानी होके कह रही हैं कि विराट कोहली उससे बड़ा, विक्रांत गुप्ता ने अपने शो में कहा है इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया जर्नलिस्ट है कहने में स्पोर्ट्स क्या का, है? वो तो पाकिस्तान में उसने खिलाड़ी कहा कोशिश करते हैं। उसने कहा कि विराट से बड़ा प्लेयर बाबर, और मैं बाबर को लाइक करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। हर प्लेयर पे बुरा वक्त आता है। हाँ, तो अभी उसका कभी अच्छा अल्लाह करे अच्छा वक्त आए, कभी वो पाकिस्तान के लिए कुछ जीत कर लाए, और वो कहीं से नहीं लगता कि वो जीतेंगे। इतना वो एटीट्यूड और जिस चीजों में वो चले नहीं गए, बाबर नहीं, आजम- ये आप बात बाबर गलत आजम कर जो रही है हैं, ना- एटीट्यूड बाबर में नहीं है। बाबर आजम के बारे में ऑडियंस अपने राय जरूर आगाह किए गए कि विराट कोहली या बाबर आजम।
मुझे उम्मीद है कि अब विराट कोहली को ही प्रमोट करेंगे, लेकिन आपके कमेंट से हमें लाजमी पता लगेगा कि हम दोनों में से कौन सही है। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक से हटते जा रहे हैं, हम बात अपनी वहीं कर देते वहीं हैं लेके आते हैं कि रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान से बाबर आजम को रिटायर हो जाना, विराट कोहली को नहीं होना चाहिए। विराट कोहली तो रिटायरमेंट ले रहा है। हाँ, वही तो कहने लगी हूँ ना कि उसको नहीं क्या लेना है। वो अब बूढ़ा हो जाए और अब खेलता रहे? तो पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर भी था ना? आजम तो यंग है, क्या वो तो उसके बाद काम आया भी तो करे काफी। ना, नहीं काम नहीं भी तो करे। कर रहा है तो टॉप रैंकिंग में है ना। काम करे, काम से पता लगता है कि कौन है तो कौन वही आप गाइस बताएं, टॉप रैंकिंग में एम ही आया जाता है? आ जाता है। नहीं आया जाता, अच्छा, परफॉर्मेंस अब देने आपको के बाद आपने आया बात जाता की है। विराट कोहली की बात की, विराट कोहली और रोहित शर्मा की भी बात की जा रही है कि रोहित शर्मा जो है वो भी रिटायर हो, दोनों की इकट्ठी अभी डिसाइड किया जाएगा दोनों में से पहले कौन रिजाइन करता है। इन दोनों का नाम भी अभी ट्रेंडिंग बना है कि ये भी रिजाइन करे। रविचंद्र अश्विन ने कर दिया, वो वापस इंडिया चले गए हैं, बाकी मैच भी नहीं खेल रहे। वो इशू ये भी आया था कि उन्हें मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया भी नहीं जा रहा, उसकी जगह नया स्पिनर को रखा गया। आपको पता है हर जगह जो होती है एक मोनोपोली सिस्टम चलाया जाता है, और मोनोपोली सिस्टम जो है वो बहुत बुरा होता है, और यही मोनोपोली सिस्टम जो है ना ये तबाह बर्बाद कर देता है। और जो ये जो खिलाड़ी हैं हमारे, जो बेचारे इंडिया वापस चले गए हैं, इनके हमें ये कहूंगी कि मोनोपोली जो होती है आपको हर जगह आपको ग्रुपिंग मिलती है, तो शायद वहां भी उनको ऐसा ग्रुपिंग मिली जिसके वो दिल बर्दाश्त हो कि उन्होंने ये सोचा हो कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, जो मेरा ख्याल है। ये पिछले दिनों आमिर की रिटायरमेंट सामने आई कि आमिर रिटायरमेंट ले रहे हैं, इमाद वसीम ले रहे हैं, फिर नहीं ये अब लीड है, ये ले अश्विन लेंगे। वगैरह शुरू हो गए हैं। ये क्या रिटायरमेंट का सीजन चल रहा है? हाँ, हम कैसे 2024 खत्म होते साथ ही हमें बहुत वो कहते हैं दिसंबर में हर कोई छोड़ता जाता है। हाँ, क्रिकेट टीम भी साफ होती जा रही है। खुदारा अल्लाह करे पाकिस्तान को भी कुछ ख्याल आए, वो भी अपना गंद निकालना शुरू करे। लेकिन इंडियन के आई थिंक सो थोड़ी सी इज्जत और गैरत है कि वो इज्जत से ही छोड़ते जा रहे हैं पाकिस्तानी कि वो भी इज्जत से छोड़ते जाए। गाइस, जिस तरह हमने सुना कि रविचंद्र अश्विन रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो वापिस इंडिया चले गए हैं, और रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी सुनने में आ रहा है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। और दूसरी बात आती है कि आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि बाबर आजम अच्छा प्लेयर है या विराट कोहली। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।